हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण भक्त का चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। मुझे यही आशा है आप सब लोग ठीक है, भगवान को कृपा से आप सब लोग स्वस्थ है और भगवान को याद भी कर रहे हैं। तो चलते चलते हम गर्ग संहिता को तृतीय अध्याय में आ चुके हैं और इससे पहले जो अध्याय थे वहाँ पर हम ब्रज धाम का जो वर्णन और हमें सुनने का अवसर मिला गर्ग मुनियों को कृपा से। आज हम लोग जब भगवान को देवताओं ने सामने सामने देखा तो कैसे स्तुति की उसको बारे में हमें जानकारी मिल जाएगा। तो सुनते रहे। तो पहले हम छोटा एक मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। तो आइए पहले हम मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति सपदान्तिकम्। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गर्ग संहिता की जय। श्री गर्ग संहिता। तो यहाँ पर हमें आज शुरू होगा राजा बहुलस्य के वचन से। राजा बहुलस्य ने कहा, हे मुने, परत्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने का कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजधारी वैकुंठ अधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण को श्री विग्रह से लीन हो गए। सामने जो अष्टभुजधारी जो भगवान श्री कृष्ण थे वो साथ ही साथ भगवान को साथ लीन हो गई। उसी समय कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण को तेज में ये भी समा गए। तो देखिए कैसे भगवान नृसिंह भी भगवान श्री कृष्ण का अंदर समा गए। अर्थात जितना भी हमारा अवतार है भगवान कृष्ण से इस धरित्री में आए, इसका जो प्रमाण है यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद
सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेतद्वीप को स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जुटे हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आए और उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी आए। ये अनेकों प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। ये भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गई। फिर पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पर पधारे और उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चामर डोलाने वाले जो जा रहे थे और असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्यों में संलग्न थे। उस रथ के 1,24,000 से मेघ की गर्जन के समान गंभीर ध्वनि निकल रहे थे। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुटे हुए थे। यह रथ सुवर्णमय था। उस पर बैठकर भगवान श्री राम वहाँ पधारे। ये भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गई। फिर उसी क्षण साक्षात जगन्नारायण श्री हरि वहाँ पधारे। श्री प्रलय काल की जज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर योग अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। ये भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गई। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहाँ पधारे और उनको शरीर को कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और ये मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजुटों कौधती हुए करोड़ों बिजलियों का समान दीप्तमान था। उनका दीप्तिमंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनि चंद्र मंडलों से मंडित ये भगवान नारायण आपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पा रहे थे। हे राजन, सभी देवता आश्चर्ययुक्त मन में से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु ये भी स्वयं सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गई। इस प्रकार विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सब की यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब ये उन परम प्रभु को स्तुति करने लगी। तो देखा कैसे हमारा जितना भी आराध्य भगवान है, कहे तो कोई भी
श्वेतद्वीप का अधिपति श्री विष्णु हैं, भगवान रामचंद्र है, जितना भी हमारा भगवान है, सब भगवान नृसिंह है, सब भगवान श्री कृष्ण का विग्रह में समा गए। तो इससे देवताओं को पता चला जे भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही एकमात्र परिपूर्णतम भगवान। तो इस शास्त्रों से आधारित होकर हमें भी ये ज्ञान लेना चाहिए जे एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान और वो है श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में रचना किए, ईश्वराः परम कृष्णाः सच्चिदानंद विग्रहाः अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये अनादिरादि भगवान गोविंद है, सब कारण के कारण है। तो इसीलिए हमें कोई संशय रहना नहीं चाहिए। देवताओं ने बोले, अभी देवताओं ने स्तुति का जो प्रस्तुति चल रहा है, देवताओं ने बोले, हे भगवान कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, जगों के स्वामी, कारणों को भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिपति है। उन परम पुरुष श्री राधा वर की हम सादर नमस्कार करते हैं। जगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंजो है, शुद्ध अंतकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह हो, धारण करने वाले अवतारी पुरुष है। परंतु हम लोगों ने आज आपकी जिस रूप को जाना है, यह अद्भुत, सबसे अभिन्न एक तथा अद्वितीय है। अतः आप महत्वम तत्व एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्मा परमेश्वर का हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों व्यंजना, लक्ष्मणा और स्फोट द्वारा आपने आ जानना चाहा, किंतु फिर भी ये आपकी पहचान नहीं सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित थे। अतः माया से निर्लिप्त आप, माया से निर्लिप्त आप निर्गुण ब्रह्म को हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनी लोग ऐसे धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान सकते हैं कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने जोग तामस से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपकी स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न उक्तियाँ हैं। अतएव कोई भी आपकी वस्तु तो नहीं जान सकता। अतः आप भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। हे भगवान, आपके चरणों को सेवा अनेक कल्याणकारी देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, योग और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा भी प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से
विघ्नों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भगवान को जो सेवा होता है उस सेवा को महत्व प्रकाश किया। जब आपको सामने भगवान को सेवा करने का एक अवसर मिल जाए तो कृपया सब कुछ छोड़कर भगवान को सेवा में रत हो जाइए। ना भगवान को ज्ञान के द्वारा, ना कोई अन्य भाव से, कोई व्रतों, कोई तिथि ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान थोड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन भगवान सेवा से जितना प्रसन्न होता है उतना प्रसन्न किसी से और नहीं होते। इसीलिए कोई भी सेवा का अवसर मिल जाए तो कृपया वो मत छोड़िए। और वो लोग ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है। जो शुद्ध अंतकरण वाले एवं देहबंधन से मुक्त है, ये देवता भी आपके नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान हमारा प्रणाम है। जो श्री राधा जी के हृदयों को सुशोभित करने वाले चंद्रहार है, जो गोपियों को नेत्रों और जीवन के मूल आधार है, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम की अलंकृत करते हैं। ये आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए इस देवताओं को रक्षा करें, रक्षा करें। हे भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराज पोती भी कह लेते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके आप अनेक प्रकार को नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधर के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन द्वारा है। अब आप धर्मों के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने को कृपा करें। नारद जी कहते हैं, 10 प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हैं। देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, श्री कृष्ण भगवान कहा, हे ब्रह्मा, शंकर एवं देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों में देवताओं के साथ गोकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार होऊंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार गोकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्यों सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवताओं मेरे अंग हैं। साधु पुरुष जो हृदय में निवास करने वाली मेरे प्राण है। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्ट राजाओं इन्हें पीड़ा देती है और धर्म, यज्ञ
तथा दया पर भी आघात पहुँचता, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्धो लताओं को भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रुकंप, रोमांच आदि सत्य के भाव का उदय हो गए। श्री राधिका जी ने कहा, अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरा एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मेरा यह जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरे इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो मैं दोबारा कह रहे हैं, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने की अत्यंत विहब्बल है। इस समय शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कर्पूर के धूलिकणा। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु हे प्रभु, वहाँ वृंदावन नहीं, जमुना नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है। वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। नारद जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 क्रॉस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं जमुना नदी को भूतल पर भेजा और उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवताओं किन गृहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनको प्रसिद्धि होगा। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकियों को वहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप में शेष रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होगा। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होगा। तुलसी सत्ता और पृथ्वी सत्यभामा होगा। यज्ञ पुरुषों को पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नामे धारण करेंगे और यह जो विरजा नाम की नदी है वह कालिंदी नाम से विख्यात होगा। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का
प्रशमन करने वाली गंगा मित्र वृंदा नाम धारण करेंगे। जो इस समय कामदेव है, ये ही रुक्मिणियों को गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न को घर तुम्हारा अवतार होगा और उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगे। सुचंद्र वृषभानु बनेंगी तथा इनकी सहर्षमिनी कलावती और धराधाम पर कीर्ति के नाम पर प्रसिद्ध होंगे। फिर उनकी यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। ये ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। तो इसी से हमारा जो तृतीय अध्याय देवताओं को स्तुति संपूर्ण हुआ। आप कृपया सुनते रहे। अगले दिन हम चतुर्थ अध्याय पाठ करेंगे और वहाँ पर जो मिलेंगे नंद आदि के लक्ष्मण और गोपियों का परिचय, तो कुछ परिचय हमें मिल जाएगा। तो सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, भगवान को याद करते रहे, स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।